ने जो 16 संस्कार दिए, उन 16 संस्कारों को इसलिए नहीं दिया, वो पुस्तक नहीं तैयार की, हम खरीद कर लाए और घर की अलमारी में रख। महर्षि ने कहा मनुष्य का निर्माण अगर आप करना चाहते हैं तो संस्कारों से मनुष्य का निर्माण होता है। शिक्षा दीजिए, अच्छा पहनावा दीजिए, अच्छी बातें सिखाइए, लेकिन संस्कार अति आवश्यक है। क्यों कहते हैं हमारे आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मैं आपसे वही बात कहना चाहती हूँ कि जैसे हवन करते हैं ना, हम लोग हवन करते हैं तो अग्नि की ताप उस स्थान पर रह जाती है। जब हवन को हटाएंगे तो वहां हाथ रखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा गर्म रहेगा। तो जैसे उस अग्नि अपने संस्कार को उस जगह पर छोड़ देती है, ऐसे ही मनुष्य के संस्कार की भी उसके इस लोक से लेकर परलोक तक जाता है। और जो हम संसार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डीएड बनते हैं, डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं या प्रधानमंत्री, मंत्री जो भी बनते हैं, तो उसकी शिक्षा केवल इस लोक तक काम आती है। लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक जगत की यात्रा होती है वो इस लोक से लेके परलोक तक काम आती है। और जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो हमने इस जन्म में हम नर्सरी केजी 1, 2, 3 पढ़ते हैं, और जब मर जाते हैं दूसरा जन्म अगर फिर परमात्मा की कृपा से मनुष्य का मिला तो फिर स्कूल में जाना होता है, तो वहां फिर से हमें 1, 2, 3 पढ़ना होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक पढ़ाई हम पढ़ते हैं, अगर हमने इसमें उन्नति कर ली तो वह जीवात्मा जहां से छोड़ता है, परमात्मा उससे अच्छे उसको अगले जन्म में माता पिता देता है, आचार्य देता है, शिक्षक देता है, और वो यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहां वो पिछले जन्म में छोड़ कर आया है। इसलिए संसार की पढ़ाई के साथ साथ हमें आत्मिक पढ़ाई भी करनी चाहिए। और आत्मिक पढ़ाई तभी होती है जब हमें योग के माता पिता और योग के आचार्य मिलते हैं। महर्षि देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन तीनों की बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि जीवन तब जीवन बनता है जब जीने का आधार मिले। और ये 3 आधार जिसके जीवन में लग जाते हैं उसका जीवन बड़ा सरल और संयमी और बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आइए इस नन्हे से बालक को हम सब लोग मिलकर एक छोटा सा गीत के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। आप सुने और मेरे साथ आप भी जोर शोर से गुनगुनाएं। साथ सज्जा कोई नहीं है, लेकिन तालियों का साथ तो दे सकते हैं ना हमारे साथ। क्योंकि ताली बजाने से बहुत सारे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए हाथ खोलिए, पेट भर के नाश्ता किया है तो कमर में ताली बजा करके उसको पचाइए, और मेरे साथ जब पचाएंगे तो आपको भी आनंद आएगा। हर पल ऐसे जिए जैसे लगता है नया जीवन। यहाँ मैंने कहा बहुत गहरी बात कही है। हर पल ऐसे जियो जैसे अभी अभी जीवन मिला है। अगले पल क्या होने वाला है कौन जानता है। आप बहुत सारा फेसबुक पर देख रहे हैं, लोग ढोलक बजा रहे हैं, काम खत्म, नाच रहे हैं, नाचते नाचते लोग शरीर को छोड़ दे रहे हैं, गाते गाते लोग शरीर को छोड़ते हैं। क्या मालूम अगले पल क्या होने वाला है। इसलिए हर पल ऐसे जियो कि जैसे आज ही अभी इसी वक्त कोई नवजीवन मिला है, और उस खुशी के साथ, क्योंकि संसार में